के साथ ऐसा होता ही नहीं होता। मुझे पहनूंगी ये वाला प्यारा सा खूबसूरत सा सूट। तो ये हमारे ब्रेड के पकौड़े तैयार, लेकिन हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी इफ्तारी बन के रेडी हो गई है। बस यहाँ पे पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे से हैं। आवाज़ है जुम्मा, यानी कि रमज़ान का दूसरा जुम्मा है। तो आप सबको रमज़ान का दूसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ बजे सुबह के 7:30। तो ये तो जा चुके हैं सहरी करते, उसके बाद ये चले जाते हैं काम पे। अब मैं भी सहरी कर चुकी हूँ, तो मैं भी जो भी काम है निपटाऊंगी। और यहाँ पे देखिए ये लोग तो सोए आराम से, इनका काम है रात को जागना, दिन में सोना। तो चलिए सारा काम निपटाते। देख सकते हैं सारा किचन फैला हुआ है, यानी कि अभी 7:30 बज गए। अभी तक मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। सहरी करने के बाद पहले मैं इन्हें भेज देती हूँ कपड़े में इस्त्री वगैरह करके, उसके बाद फिर मैं आराम से आराम करती हूँ। चलिए फटाफट काम कर लेते हैं। और यहाँ देख सकते हैं सारा किचन हो गया है क्लीन। सारी बोतलें मैंने भर दी है, इसे फ्रिज में रखना है। और ये जो मेरी बॉटल है पर्सनल बॉटल है, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो इससे लेके जाती हूँ, तो इसे भी मैंने भर दिया। इन सबको फ्रिज में रखना है बस। और ये सारा किचन हो गया क्लीन। और ये जो बेसिंग आप देख रहे हैं, ये मत कहना कि मैंने साफ नहीं धुला है। ये असल में सिलमिट है जो कि सूख गई है। इसे मैं कितना भी घिसूँ लेकिन ये छूटता ही नहीं है, तो बस ऐसे ही। और आज पहनूंगी ये वाला प्यारा सा खूबसूरत सा सूट, साथ में ये चूड़ियाँ। हालांकि मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, आप देख सकती है, लेकिन आज मैं पहनने वाली हूँ। कुछ रीज़न है, बताती हूँ बाद में। आज है जुम्मा भी, तो मैंने यहाँ पे नहा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नमाज भी पढ़ ली है, कुरान भी पढ़ ली है। लेकिन मैं सच में कुरान पढ़ने जाती हूँ तो पता नहीं मुझे क्यों नींद आ जाती है। आप लोगों के साथ ऐसा होता ही नहीं होता, मुझे बताना। लेकिन मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, लगती मतलब मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। हाँ, लेकिन फजर में ऐसा नहीं है, फजर में मैं पढ़ती हूँ। इसी वजह से मैं फजर में पढ़ती हूँ, जोहर में नहीं पढ़ पाती हूँ। इस टाइम पे तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता है। और यार ये दुपट्टा तो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। हालांकि मैंने दुपट्टे की वजह से मैंने सूट लिया, बहुत ही प्यारा लगा था उस टाइम पे। ये दुपट्टा इतना ज़्यादा स्लीप होता है ना, यहाँ तक कि आप इसमें नमाज भी नहीं पढ़ सकते, इतना ज़्यादा स्लीप हो जाता है। तो नमाज के लिए मैं कॉटन का दुपट्टा लेती हूँ। तो बस आज मैंने ये पहना है। उसका रीज़न ये है कि आज फर्स्ट फ्लोर में मेरी एक फ्रेंड बनी है। फिलहाल अभी तो नहीं बनी है, 1 साल हो गया है। जब मैं यहाँ आज से 1 साल पहले आई थी तो मैं किसी को नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानती थी। तो बस वही मेरी फ्रेंड बनी थी जो अभी तक है। हालांकि 1 साल में तो काफ़ी लोग बने और भी लोग पहचान के हैं, बट एक वही है जिनसे अभी तक मेरी कंटिन्यू पहचान है। कभी भी हमारी अनबन नहीं होती है। इवन हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि सब मतलब कहते हैं, अगर मैं किसी को दिखती हूँ तो कहते हैं कि वो कहाँ गई। अगर वो दिखते हैं तो उनको मेरे बारे में पूछते हैं। और देखा जाए तो वो एक हिंदू है, लेकिन हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे घर में भी आती है, खाती पीती है। मैं भी उनके घर में जाती हूँ, खाती पीती हूँ। कभी वो मुझे कुछ देती है बना के, कभी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो उनके घर में देती हूँ। तो हमारी फ्रेंडशिप माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, आगे भी अच्छी है। तो खैर अभी तो बहुत टाइम है, तो हम थोड़ा वेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ अपने बारे में बताती हूँ कि मैं व्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ। जैसे कि हमारे इस्लाम में बोला जाता है कि व्लॉगिंग व्लॉगिंग करना अच्छा नहीं होता है। खास करके हमारे इस्लाम में लड़कियों को इस सब की इजाज़त नहीं दी जाती है। और ये बात मुझे पता है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा अच्छा से अच्छा करूँ, यानी कि कुछ फालतू ना करूँ। और ये मैं यार अपने घर वालों के लिए करना चाहती हूँ। मतलब मैं थोड़ी बहुत ना अपने हस्बैंड का, सच कहो तो मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हूँ। अगर मुझे थोड़ा से भी इससे इनकम आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मैं अपने लिए करना चाहती हूँ। अगर मुझसे हो पाया तो मैं अगले बंदे की, यानी कि कोई भी हो, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, मेरी अम्मी अब्बू हो, मेरे हस्बैंड हो, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हो जाती हूँ ना यार, तो मतलब मैं किसी की भी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं इस रीज़न से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं भी मिली तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने कोशिश की थी। या ऐसा तो नहीं किया कि मैंने पहले ही हार मान ली। तो बस मैं इस रीज़न से कर रही हूँ। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं आगे होगा कि नहीं होगा, अल्लाह जाने। तो चलो देखते हैं। और सच कहूँ तो जब भी मेरे शौहर बाहर जाते हैं काम पे, तो यार मैं उनका जब चेहरा देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार काश मैं इनकी थोड़ी बहुत मदद कर पाती। हालांकि वो मुझे नहीं कहते कि जॉब करो, मैं उनसे कहती भी हूँ अगर मैं आपकी हेल्प करूँ जॉब करूँ, तो मुझे कहते नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यार फिर भी मैं चाहती हूँ ये काम जो घर बैठे हो सकता है तो क्यों ना मैं कर सकूँ। तो बस मैं ये सब करना चाहती हूँ। तो बस इसी रीज़न से मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत शौक है और ना मुझे कोई फेमस होने में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं फेमस होना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि बस छोटी मोटी इनकम आने लगी ना यार, मेरे लिए तो इतना काफ़ी है। बस इतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो बस छोटी मोटी इनकम आए तो मैं अपने लिए कुछ इंडिपेंडेंट बन सकूँ, अपने घर वालों को थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ। मैं सोचती हूँ कि यार मैं किसी को ना सरप्राइज दूँ, जैसे कि मेरी बहन का कुछ हो तो मैं उसे गिफ्ट करूँ या मेरी अम्मी को कुछ दूँ। वो तो तभी पॉसिबल है ना जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम उन्हें कुछ दे पाएंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एग्जाम्पल बहन का मेरा बर्थडे है तो मैं अपने हस्बैंड से कहूँ मुझे आप 1000 रुपया दो, मेरी बहन को मुझे कुछ तोहफा देना, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना। या अच्छा तो तब लगता है जब खुद इंडिपेंडेंट हो, अपने पैसे से दो तो उसकी तो बात ही अलग होती है। और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ, बट मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे, जैसे कि मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं। और शादी से पहले जब मैं जॉब कर रही मेरे अम्मी अबू अलाउ नहीं कर रहे थे। मतलब हमेशा कोई ना कोई होता है जो आपको अलाउ नहीं करता है। पहले सोचा था कि शादी के बाद कर पाऊंगी, अभी अम्मी अबू मना कर रहे, शादी के बाद हस्बैंड की इजाज़त ले लूँगी, लेकिन अभी हस्बैंड भी मना नहीं कर रहे, मतलब मना देखो मैं बोल भी नहीं पा रही, अभी हस्बैंड भी जाने नहीं दे रहे। खैर मुझे इस बात से कुछ अफसोस नहीं है, ब्लॉगिंग कर रही हूँ ताकि मतलब ईजिली मैं कुछ कर सकूँ, बस इसी रीज़न से। तो चलिए अभी देखते हैं, इफ्तारी का टाइम हो गया है तो फटाफट चलिए देखते हैं इफ्तारी में क्या बनाना है। अकेले हूँ, कोई है नहीं तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी बस। तो देख सकते हैं ये है मेहंदी वड़ा का बैटर, जो कि कल मैंने मेहंदी वड़ा बनाया था इफ्तारी में, इतना बच गया था तो फिलहाल ये भी है। और यहाँ पे है चटनी, यानी कि चटनी और मेहंदी वड़ा का जो बैटर ये भी है। तो चलिए इससे थोड़ा मेहंदी वड़ा ये कुछ बना लेंगे और फिर देखते हैं और क्या बनाना है। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ कि ब्रेड पकोड़े बना लूँ, क्योंकि मैंने कल बॉईल आलू किए थे, सोचा था कुछ बनाऊँगी लेकिन कल बना नहीं पाई, तो सोचा अभी आलू भी रखे हुए हैं, ब्रेड भी है, तो क्यों ना ब्रेड पकोड़े बना लूँ। तो उसी के लिए मैंने बेसन निकला है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये सब डाल के बेसन का अच्छे से मैं ब्रेड पकोड़ा बना लूँगी। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सिर्फ 1 से 2 ही बनाऊँगी, क्योंकि एक ब्रेड में जब आप कट करते हैं तो 1/2 तो हो ही जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 4 ब्रेड निकाले थे, जिसको मैंने 1/2 नहीं बल्कि 4 किया है, क्योंकि काफ़ी बड़े पीसेस थे। तो इसमें मेरे हो जाएंगे 8, मतलब 8 तो बन ही जाएंगे, इतने काफ़ी है। और जब आप अकेले होते हो तो आप क्या ही बनाओगे अकेले के लिए, एक भी आइटम बना लिए तो आपके लिए इतना काफ़ी है। तो इसलिए मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बस इतना ही इनफ है। तो ये हमारे ब्रेड के पकोड़े तैयार हैं और मैं बनाऊंगी। ये जो कल का बैटर बचा हुआ था इसके भी मैं छोटे छोटे पकोड़े निकाल लूँगी, बस इस तरीके से। लीजिए हमारी इफ्तारी बनके रेडी है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के पकोड़े बना लिए हैं और जो बैटर बचा था मेहंदी वड़ा का उसका मैंने ये छोटे छोटे पकोड़े बना लिए। चटनी तो ये, तो माशाल्लाह देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इफ्तारी बनके रेडी हो गई है। लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ तो मेरे लिए इतना काफ़ी है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है। अभी तो टाइम है, तब तक दुआ करते। तो रोज़ा खोलने के बाद सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि भूख तो नहीं लगती लेकिन प्यास तो बहुत लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोज़ा खुल गया है, लेकिन जो ढेर सारे बर्तन निकलते हैं उनका तो क्या ही कहना, बहुत अच्छी खासी बरकत हो जाती है बर्तन में। तो चलिए पहले इन्हें धो लेते हैं। तो यहाँ बर्तन धो गए हैं। यहाँ मैंने भाभी की बेटी के लिए इनसे केक मंगाया था, माशाल्लाह देखने में तो बहुत अच्छा है, टेस्ट का तो पता नहीं। तो चलिए केक लेके भाभी के घर चलते हैं। वो जल गया है क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। यहाँ केक कट हो गया है, देख सकते हैं यही भाभी है, इन्हीं की बेटी का बर्थडे था और यहाँ मैंने भी खिलाया। अब मैं आ गई घर पे। मैं आ गई यहाँ पे घर पे, बर्थडे अच्छे से हो गया है। और जो मैं केक लेके गई थी मुझे लगा पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन माशाल्लाह केक बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका, सबको बहुत ही पसंद आ गया। तो बस यहाँ पे पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया है, तो बस मैं यही पास्ता बना लूँगी और जो बचेगा उससे मैं सहरी में खा लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्राइड राइस भी है और ये भाभी के यहाँ से केक है। तो आज मैंने खाना कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि काफ़ी कुछ बनाया था इफ्तारी में, तो भी रखा हुआ है, ये थोड़ा पास्ता हो जाएगा तो मिला के हो जाएगा। हस्बैंड को भी ज़्यादा भूख है नहीं, क्योंकि इफ्तारी खाने के बाद ज़्यादा भूख लगती तो नहीं। और जैसे कि हमने इफ्तारी किया था तो मेरा तो पेट वैसे ही भरा था, बस मैंने थोड़ा बहुत केक खाया था और कोल्ड ड्रिंक पी थी। तो बस इनके लिए मुझे बनाना था, क्योंकि ये तो इफ्तारी के टाइम थे नहीं, तो बस इनके लिए मैंने पास्ता बना दिया था तो उन्होंने खा लिया है। और भी थोड़ा सा पास्ता बच गया है जो मैं सहरी में खा लूँगी, और इनके लिए चाय पराठा या फिर कुछ भुजी बना दूँगी तो इनकी भी सहरी हो जाएगी। तो इस तरह हमारा सहरी का भी हो गया, खाने का भी हो गया, और आज मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा, बस पास्ते में ही हो गया। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, प्यार बांटिए और इस रमज़ान के महीने में ढेर सारी दुआएं मांगिए। अल्लाह पाक हम सबके दुआओं को कबूल फरमाए, हम सारे रोजेदारों को रोजों को कबूल फरमाए, आमीन। और अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, खुदा हाफिज़।